ऑटोमेटिक सिस्टम है उसको दिखाता है। तो ऑटोमेटा क्या होता है? ऑटोमेटा एक ग्रीक वर्ड ऑटोमेटा से बना है, जिसका मतलब होता है सेल्फ एक्टिंग, यानी कोई ऐसी मशीन, चाहे वो सॉफ्ट फॉर्म में हो चाहे वो हार्ड फॉर्म में, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों हो सकती है, इस तरह की मशीन को प्रिपेयर करना कि वो सब काम खुद ही वो एक्सेस करे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा सा। जैसे चॉकलेट है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत इजी एग्जांपल है। तो उसमें क्या होता है, सब कुछ ऑटोमेट होता है, इसी में नहीं सभी में होता है, लेकिन ये एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन है, उसमें जो है इस तरह का फ्रेम बनाया जाता है कि रॉ मटेरियल डाल दिया जाएगा तो रॉ मटेरियल हो गया, उधर रॉ पॉलीथीन लगा दी जाएगी, एक बड़ी सी पॉलीथीन, वो अपने आप ही कट इनटू पीसेस हो जाएगी बाद में वो, तो वो रॉ मटेरियल हो गया। कौन सा? एक बड़ी पॉलीथीन जिसके अंदर चॉकलेट पैक होगी, और एक रॉ मटेरियल जिससे चॉकलेट बनेंगी, तो ये रॉ मटेरियल हो गया। तो रॉ मटेरियल हो गया, उसके अंदर क्या कर दिया, ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दिया है कि पहले क्या होगा कि जो ये रॉ मटेरियल है ऑटोमेटिकली ये चेंज होगा, उसके बाद जो पॉलीथीन है वो कट होगी अपने आप ऑटोमेटिकली, उसके बाद चॉकलेट उस का जो वेट है उतनी वेट की चॉकलेट उसमें आएगी, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक पैकअप होना शुरू हो जाएगा, और बाद में चॉकलेट ऑटोमेटिक निकलेगी। हो सकता है इसका जो एडवांस वर्जन है वो ये हो कि जो डब्बे में भर के भी चॉकलेट आ रही है आजकल, मतलब वो चॉकलेट डब्बा ही पूरा तैयार होकर बाहर से वो आएगा, बाहर को आए। तो ये क्या था, ये एक एग्जाम्पल था ऑटोमेटा का। ठीक है, तो ऑटोमेटा क्या होता है, यानी एक ऑटोमेटा जो होता है सेल्फ एक्टिंग जो है सिस्टम होता है, जो अपने आप ही सब कुछ करता है। तो अब इसमें क्या होता है, सेल्फ एक्टिंग है, यानी अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। तो किसी भी सिस्टम को सेल्फ एक्टिंग बनाने के लिए किन किन, क्या हमारे इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या हमारे आउटपुट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या हमारी स्टेट्स होती है, तो उनको हम ऑटोमेटा में डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं एंड डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। एन ऑटोमेटा विद फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होता है तो उसे फाइनाइट कहते हैं। अगर कभी कभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट है तो वो उसका अलग होता है। तो बेसिकली ये बेसिक यही होता है। एफए के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के। इसका दूसरा नाम होता है डीएफए, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, अब देखिए, अब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उस एग्जांपल पर हम चलते हैं। यानी हमने आपको बताया, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे चलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि चॉकलेट का एग्जांपल दिया ताकि आप आसानी से समझ सकें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है टेक्निकल एग्जांपल ना देके यूजुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल से अच्छा समझ में आ जाता है। जैसे एक ऑटोमेटा होता है, इसमें 5 टपल होते हैं। कैसे? जैसे कि मैं अभी एक आपको चॉकलेट का एग्जांपल बता रहा था, तो उसमें 5 टपल होंगे। कैसे? कितनी स्टेट है, किस स्टेट पे क्या क्या होना है, तो स्टेट हो गई सिग्मा, यानी इनपुट क्या है, जैसे रो चॉकलेट पॉलीथीन बड़ी वाली वो हो गया इस तरीके से। और ये डेल जो होता है वो ट्रांजिशन फंक्शन होता है कि कहाँ क्या हो रहा है, मेन सबसे मेन यही होता है। और क्यू नोट होता है इनिशियल स्टेट, यानी आपने कहाँ से स्टार्ट किया है। एफ का मतलब फाइनल स्टेट, यानी फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए। तो ये 5 होते हैं इसके अंदर जो इसके टपल कहलाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको अच्छा वैसा एग्जांपल दिया था प्रैक्टिकल, ताकि आप ज्यादा आसानी से समझ सकें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब तो स्टार्टिंग भी है और समझना भी है, और ये इसका यूज बहुत ज्यादा होगा अभी। यानी इस ऑटोमेटा जो होता है ना, फॉर्मल डेफिनेशन बता रहे हैं हम आपको, ऑटोमेटा 5 टपल होता है। ऑटोमेटा क्या होता है? एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो मशीन को सिखाता है कि किस तरह से मशीन को ऑटोमेटिक सेल्फ एक्ट करना है। ओके, ये मशीन को सिखाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वही वाला चॉकलेट वाला, उसमें रो पॉलीथीन डाल दी बड़ी सी, और क्या नाम है, चॉकलेट डाल दी रो मटेरियल में। ठीक है, फिर आगे जाके वो अलग अलग स्टेप हो रहे हैं, तो उसमें अलग अलग स्टेट है। क्या है? स्टेट, जिसको यहाँ पर क्यू बोलते हैं। और इनपुट क्या है? इनपुट यानी सिग्मा, वो क्या है? चॉकलेट की पॉलीथीन और चॉकलेट का रो मटेरियल, जिससे चॉकलेट बनती है। ठीक है, या बनी हुई भी हो सकती है। ठीक है, तो और डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है कि क्या हो रहा है इनसाइड, ये डेल्टा है, सबसे मेन होता है। तो क्वेश्चन इसके डेल्टा के आगे आएंगे। क्यू नोट क्या होता है? इनिशियल स्टेट, जहां से आपने स्टार्ट किया था उसे इनिशियल स्टेट इसमें जरूरी होती है। एफ होता है फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट वो भी इसमें जरूरी होती है। कभी कभी इनिशियल स्टेट भी फाइनल स्टेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीन है, वो ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन वहीं से स्टार्ट किया और वहीं पर उसी जगह एंड हो गया, यानी
उसमें ऐसा नहीं था कि हर मशीन में बहुत सारे स्टेप हो, कि पहले ये हो रहा है, फिर आगे दूसरे स्टेप में पैकिंग हो रही है, तीसरे स्टेप में बॉक्सिंग हो रही है, बॉक्स में पैक होते को बॉक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हर मशीन के अंदर ऐसा जरूरी नहीं होता। तो जो फाइनल स्टेट है वो इनिशियल स्टेट भी कभी कभी सेम हो सकती है, ये सब आगे की बातें हैं। तो मशीन क्या होती है, ये एक सेल्फ एक्टिंग सिस्टम होता है जिसमें किसी सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि सारे काम उसमें ऑटोमेटिक हो, उसको बोलते हैं हम ऑटोमेटा। ओके, और डेफिनेशन, ऑटोमेटा टर्म्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑटोमेटा, और इसका मतलब होता है सेल्फ एक्टिंग, ठीक है। ये क्या करता है, कंप्यूटिंग डिवाइस को वो ऑटोमेटिकली सेल्फ एक्ट करने के लिए, और सेल्फ एक्ट भी ऐसे नहीं कि जिसका कोई पर्पज हो, ऐसा सेल्फ एक्ट है जिसका कोई पर्पज हो, करने के लिए उसको डिजाइन करता है, ठीक है। तो उसको ऑटोमेटा बोलते हैं। तो जो बेसिक इसका होता है वो होता है फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, जो हम स्टडी करेंगे आगे। और भी इसके आप चीजें पढ़ेंगे, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा के जो एडवांस वर्जन है वो भी आपके सिलेबस में आएंगे, जैसे मूरे, मीले, पीडीए, ट्यूरिंग का डेफिनेशन, ये सब जो है आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे पहले है वो है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है हमें, कि इसमें 5 स्टेट होती है, 5 टपल्स होते हैं, सॉरी। नंबर 1 होता क्यू, क्यू बोलते हैं, क्यू इज द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, यानी कितनी स्टेट हमें मशीन में रखनी है। सिग्मा, सिग्मा होता है इनपुट, इसको यहाँ पर हम अल्फाबेट यूज करते हैं। सिग्मा इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड द अल्फाबेट, इसको अल्फाबेट है हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम इसको स्मॉल लेटर लेके या 0 1 लेकर समझाएंगे नीचे, ओके। और डेल्टा होता है इसका ट्रांजिशन फंक्शन, यानी क्या मेन फंक्शनलिटी हो रही है। क्यू नोट होता है इसका इनिशियल स्टेट, यानी कहाँ से हमने स्टार्ट किया है, फ्रॉम वेयर एनी इनपुट इज प्रोसेस्ड। और आगे जो लिखा हुआ है क्यू नोट बिलोंग्स टू क्यू, इसे बिलोंग्स बोलते हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि कैपिटल क्यू होता है सारी स्टेट, उसमें से एक स्टेट क्यू नोट होगी और एक स्टेट एफ सी में से होगी, ओके। और एफ इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स ऑफ क्यू, यानी क्यू का मतलब सारी स्टेट है, उसके अंदर ही फाइनल स्टेट होगी। अब ये जो एफ के अंदर है, इसमें आप और नोट कीजिए, ये सिंबल, यहाँ पर सिंबल है बिलोंग्स टू का, और यहाँ सिंबल है सबसेट का। इसका मतलब ये होता है जब सेट का सेट होता, सेट में से एक छोटा सेट निकाला जाता तो सबसेट होता। मैं आपको समझाता हूँ ड्राइंग करके, तब आपको सही समझ में आएगा। जैसे कि हम इस पे चलते हैं, देखिए इन दोनों सिंबल का क्या मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेट है, जैसे 1 2 है, आपने पढ़ा होगा कहीं डेटा स्ट्रक्चर, उसमें डिस्क्रीट वगैरह में पढ़ा होगा। तो ये जो है ना, ये बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि इसको जब ये बिलोंग्स करेगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे। ये किसको बिलोंग्स कर रहा है, यानी अगर दोनों साइड सेट होगा, जैसे मतलब ये है 1 2 3, तो अब देख रहे हैं ये सेट है, ये सेट है। क्या सेट की डेफिनेशन ये है कि इसमें ये वाला करली ब्रेसेस जरूर होता है, तो ये वाला सिंबल आएगा बिलोंग्स टू वाला, ये सॉरी सबसेट वाला। और अगर सपोज करो कि हम इसको ऐसा नहीं लिखते, हम लिखते 1, एक एलिमेंट, ये जो 1 है 1, तो अब आप इसको ये ऐसे नहीं लिख सकते, बल्कि इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। एक सिंबल होता है जो वहां पर आपने देखा अभी बना हुआ है, ये वाला, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, ये वाला जैसा सिंबल होता है ये। तो ये इसको, हाँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये देखिए। अब दोनों में आपको फर्क यहाँ दिखाई देगा, 1 2 3। अगर ये देखिए दोनों में क्या फर्क है, ये जो है ना, ये यहाँ पे सही दिख रहा है आपको, ये इस तरह से बना होता है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने सिंबल बनाए ये कौन से हैं, फिर क्या है। ये देखिए, ये वाला सिंबल है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स, ये वाला सिंबल है, इसको बोलते हैं सबसेट। तो ये सिंबल कहाँ यूज होते हैं, ये वाला सिंबल तब यूज होते हैं जब इधर एक एलिमेंट्स लेते हैं। ये तब होता है जब एलिमेंट एक से ज्यादा होता है, वो भी सेट बन जाता है, सेट यानी इस तरीके से। देखिए, ये देखिए जो पहला एग्जांपल है, इसमें ये वाला सिंबल है सबसेट का, यानी ये इसका छोटा सेट है बड़े सेट का, लेकिन ये सिर्फ एक अलग एलिमेंट है, 1 होता चाहे 2 होता, तो ये वाला बिलोंग्स वाला सिंबल आएगा। ये आपने डिस्क्रीट में पढ़ा होगा, ठीक है, यह सेट थ्योरी में अगर पढ़ी है, ठीक है। तो अगर
एलिमेंट्स लेंगे अलग अलग तो ये वाला सिंबल आएगा। तो इसलिए क्यू नोट जो है ना, इनिशियल स्टेट हमेशा एक होती है। तो जब एक एलिमेंट होगा यहाँ पर तो इस तरह का सिंबल आएगा। तो इसलिए वहां पर लिखा है, वहां जो लिखा हुआ है, अब उस पर चलते हैं। वहां पर ये लिखा हुआ है कि जो ये क्यू है और क्यू नोट है, क्यू नोट का मतलब हो गया इनिशियल स्टेट, तो वो एक ही होगी, हमेशा एक ही स्टेट से स्टार्ट करते हैं। फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है, तो वो जो है बिलोंग करती है क्यू से। क्यू का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, ओके। तो ये वाला सिंबल था वहां पर। इसका मतलब ये है कि लेकिन जो फाइनल स्टेट होती है, जो एफ है, फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो चॉकलेट के मैंने एग्जांपल लिया, उसमें पैकिंग कई तरीके की जा सकती है। बॉक्सिंग हो, बॉक्स का साइज भी चेंज किया जा सकता है। उसमें बॉक्स के अंदर 4 बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स हो सकते हैं, या ओपन चॉकलेट हो सकती है एक ही बॉक्स के अंदर। तो ये इसका सिंबल कौन सा आएगा, ये वाला सिंबल। तो ये इसका ये क्यू है, ठीक है, क्यू, ठीक है। तो ये वाला सिंबल आएगा क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल स्टेट है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है। तो ये कुछ समझ में आया। अब देखिए इस पे चलते हैं वापस। तो 5 नंबर 1 ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि 5 ये है क्या डेफिनेशन। ऑटोमेटा, ऑटोमेटा इज अ वे, और ऑटोमेटा इज ए सेल्फ एक्टिंग सिस्टम in which any machine is developed or computing device is developed in such a way it can work automatically, ठीक है। और इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है फाइनाइट ऑटोमेटा ये होती है कि ये 5 टपल होता है, क्यू सिग्मा डेल क्यू नोट एफ। इसको क्यू सिग्मा डेल क्यू नोट एफ। क्यू का मतलब फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं, या सेट ऑफ स्टेट फाइनाइट लगा दिया बस, सेट ऑफ स्टेट्स होती है, ठीक है ना। फाइनाइट का मतलब ये है कि वो फिक्स हो गया कितनी है, अनलिमिटेड नहीं हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। नंबर 2 सिग्मा इज फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। सिंबल हर चीज फाइनाइट होती है क्योंकि इसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसको अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। और डेल जो होता है वो ट्रांजिशन फंक्शन होता है, और क्यू नोट जो होता है वो एक स्टेट में से, जिसको आप इनिशियल स्टेट बोल देते हैं, ठीक है। क्यू नोट हो गया। और आगे जो लिखा है इसका मतलब आपको सब समझ में आ गया। क्यू नोट बिलोंग्स टू क्यू, यानी ये एक स्टेट होती है, एक स्टेट उन टोटल स्टेट में से। और एफ जो है वो फाइनल स्टेट और स्टेट्स, आपने देखा होगा स्टेट भी लिखा है स्टेट्स भी, यानी एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए जब एक से ज्यादा होता है तो ये वाला सिंबल यूज होता है, ठीक है। अब आगे ये सब दोबारा भी आएगा, अब परेशान ना होइए। ये शुरू में कभी हो सकता है पूरा समझ में ना आए, लेकिन जब तक पूरा समझ में नहीं आएगा हम कई बार बताएंगे भी, और इससे रिलेटेड और भी चीजें अभी आएंगी, ठीक है ना। जैसे ये रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, और ये जो है एज ए नोट्स है ये, मतलब ताकि वो पूरा डिटेल में जो बुक है उसमें पूरा लिखना तो आपको है ही कॉपी में थोड़ा बहुत, ताकि ये सब चीजें याद हो। लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से कंसाइज है, मतलब ताकि आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। देखिए अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या होता है इसमें, अल्फाबेट की डेफिनेशन यहाँ देखिए। अल्फाबेट क्या होता है, ये जो सिग्मा है ये फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स है, इसी को अल्फाबेट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एन अल्फाबेट इज एनी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, यानी ये जो लिखा है ऊपर यही अल्फाबेट है, ठीक है। एग्जाम्पल सिग्मा इज इक्वल टू ABCD, या AB या 0 1 कुछ भी हो सकता है। अल्फाबेट सेट कहलाएगा, और जो इसके अलग अलग ये एलिमेंट्स है ये इसको अल्फाबेट कहा जाएगा। तो ये इजी डेफिनेशन है। अल्फाबेट किसे बोलते हैं, कि जो सिंबल इनपुट्स यूज होते हैं उनको अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। इनका यूज भी होगा नीचे, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग जो है ये इसके पूरे क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए अभी ये बेसिक है सिर्फ, ठीक है। आगे काफी मतलब आपको काफी कुछ सीखना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि जो ऑटोमेटा का सिलेबस है आपको, जिसे बीटेक की उससे पढ़ाएंगे क्वेश्चन जो है उस टाइप के भी है इसमें, जो मतलब एडवांस क्वेश्चन है वो भी आगे आएंगे, तो इसलिए काफी आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए आप कॉपी एक बना लीजिए इसकी, और जो जो बताते जाएं वैसे लिखते जाइए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, आगे इसके क्वेश्चन भी है,
ठीक है। स्ट्रिंग क्या होती है? ए स्ट्रिंग इज फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स टेकन फ्रॉम ये जो इनपुट सिग्मा, ठीक है ना। तो इसे स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स होती है। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता चलूं, जैसे कि हाँ, ये नीचे लिखा हुआ एग्जांपल, जैसे ये ABCD है तो इसका कोई सीक्वेंस होगा, जैसे CABCAD या ABCD या BCAD, कुछ भी हो सकता है। ये ABCD को मिला के बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीन है, उस मशीन में ये वाला प्रोसीजर हो रहा है, फिर A हो रहा है, फिर B, फिर C, फिर AD, इस तरीके से हो रहा है। तो ये इसकी एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्या होती है? फाइनाइट सीक्वेंस होती है ऑफ सिंबल्स की, टेकिंग फ्रॉम सिग्मा। लेकिन कंडीशन क्या है? ABCDE अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर ई नहीं है ना, ABCD ले रहे हैं तो यहाँ ABCD ही होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ABCD के अंदर से ही जो अल्फाबेट है आएंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कहाँ चला गया? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये यहाँ पर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इजी है, इट इज द नंबर ऑफ सिंबल्स प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इसकी लेंथ है, इसको डिनोट करते हैं मॉडुलस से। इसकी लेंथ होती है जो इसकी स्ट्रिंग्स में अल्फाबेट की लेंथ होती है, उसको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल, कोई स्ट्रिंग है यही जो अभी आपको बताया, इसकी लेंथ 6 है, ठीक है। और अगर लेंथ किसी की 0 है, अगर लेंथ, ये लेंथ है, लेंथ किसी की 0, देखो इसमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको हमेशा, बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक होता है कि लेंथ 0 है, एक होता है वैल्यू 0 है, दोनों में फर्क है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, पहले तो इसको बता देता हूँ ये है क्या। अगर लेंथ 0 है तो उसको आप एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं, उसको लैम्डा या एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एप्सिलॉन लैम्डा बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। नीचे दोबारा ये आपको याद हो जाएगा कि बार बार आता रहता है सब, ठीक है। लैम्डा या एप्सिलॉन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर लेंथ नहीं है तो उसको आप लैम्डा या एप्सिलॉन कहेंगे। मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा। देखिए जैसे कि ये देखिए मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पर, ये मैं लिख देता हूँ। जैसे एस कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में 0 लिखा है, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इसकी लेंथ है, लेंथ इसकी 1 हुई। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 0 कोई ना कोई अल्फाबेट होता है, 0 भी, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा हुआ है ऑलरेडी, एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन या लैम्डा, एप्सिलॉन जो है ई जैसा बनता है, कैपिटल एप्सिलॉन ई जैसा बनता है, ऐसा है, ठीक है। अगर एप्सिलॉन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप इसको ई ना समझें, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। अगर एस इजिकल टू एप्सिलॉन है तो इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी लेंथ है ना, वो 0 होगी। ये दोनों में फर्क है। तो ये एक एमसीक्यू वगैरह में और वैसे भी न्यूमेरिकल में यूज होता है, ये कंसेप्ट है। अगर एस की वैल्यू 0 है, क्योंकि जो आपने अभी क्वेश्चन देखा पीछे, उसमें एस 0 नहीं लिखा था, उसमें एस का मॉडुलस 0 लिखा था, यानी एस की लेंथ 0, सही है। तो अगर एस 0 है तो उसकी लेंथ 1 होगी, अगर एस एप्सिलॉन है तो उसकी लेंथ 0 होगी। तो अभी जो आपने पीछे एग्जांपल देखा उसमें लिखा है इस तरह से, देखो इसको मैं पूरा करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। इसका मतलब ये है कि ये देखिए, ये मोड हो गया, मोड एस इसका 1 होगा, और इसमें क्या होगा कि जो इसका मॉडुलस है एस का, वो कितना होगा? वो 0 होगा। कब? जब यहाँ पर एप्सिलॉन है। तो दोनों में ये फर्क होता है, ठीक है। इसको ये आगे भी इसका यूज होता जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं वापस, ठीक है। लीन स्टार के साइलेंट होता है इसमें, ठीक है। लीन स्टार क्या होता है? अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ चले जाते हैं ना फिर दूसरी क्लास के लिए, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले, ठीक है। तो और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिसका नाम सेव नहीं है ना, जैसे मतलब मोबाइल का नाम ही सेव होगा किसी का, तो वो चेंज करके अपना नाम उसमें जरूर लिखे, क्योंकि मैं अटेंडेंस इसी से लूंगा। जैसे ये लिखा Vivo 1904, तो ये अपना नाम लिख दें और मुझे बता दें, ताकि मैं इनका नाम अटेंडेंस में लिख सकूं। तो अटेंडेंस में इसी से लिखा हूँ, ठीक है ना। मैं एक मिनट अटेंडेंस लिख लेता हूँ पहले।
आप बोल देना। इसमें है वैसे अश्मिता है और दूसरा दीपिका है, गगन है, तालिब है, और नीचे चलते हैं। तालिब के बाद मयंक त्यागी है, मुकुल, नागेंद्र, नितेश, प्रियम, और प्रियम के बाद ऋषि, सचिन कुमार सिंह, तरुण, विकास, विपुल और विवेक दुबे। सर विकास कुमार कर देना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती विकास है। कुमार, विकास कुमार ठीक है। विवेक दुबे, मोनू, ठीक है। सबके नाम विपुल मुझे, है सर, विपुल। मोनू लिखा है इसमें, ये विपुल है। हाँ विपुल। अरे यार उसमें चेंज कर लेना, गड़बड़ होती है। विपुल, ठीक है, विपुल हो गया। और ये कौन है, Vivo 1904, इसको भी ये चेंज कर लो, इसका भी ये, ठीक है। नाम बताओ किस कौन है, मैं अटेंडेंस लिख दूं। वीवो मोबाइल 1904 लिखा हुआ है नीचे, किसका है, जल्दी बताओ। उसने माइक्रोफोन ज्वाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एनीवे, हाँ, तो लीन स्टार क्या होता है? लीन स्टार ये होता है कि आपके पास जो अल्फाबेट होते हैं, उस अल्फाबेट के ऊपर एक स्टार लगाएंगे। आप सर एक क्वेश्चन था, हाँ आप बोलिए। बोल रहे थे वो भी बताएंगे, एस की वैल्यू लेंथ बता देना, जैसे आपने बताया एस की लेंथ 6 और आपने बताया था वैल्यू भी होती है इसकी, तो वैल्यू क्या होती है वो तो बताएंगे। किसकी वैल्यू? सर ये जो इफ एस इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो, ये तो ना, ये मतलब अगर एस इज इक्वल टू ए बी सी डी है तो लेंथ है ये। अगर लेंथ 0 है तो इसको बोलते हैं, जो भी मैंने आपको लिख के दिखाया था, लैम्डा और एप्सिलॉन। यह लिखा आप, ये रहा, आपने देखा नहीं था? सर ये लेंथ है, सर ये हाँ, लेंथ है ना, हाँ। तो इसकी वैल्यू आप बताया था ना, वैल्यू भी होती है। नहीं, आप समझे नहीं। वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, जैसे ए बी सी डी 4 है तो ए बी हो सकती है, बी बी सी बी डी बी, एक होनी चाहिए मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी आपके पास अल्फाबेट है, तो उसमें क्या होगा, ए स्मॉल होता है हमेशा, ए बी है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2 हो जाएगी। अगर ये बी सी है तब भी इसकी लेंथ 2 है, अगर ये सी डी है तब भी इसकी लेंथ 2 है। ये मैं बताना, अगर ए है तब भी इसकी लेंथ 2 है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ए है तो लेंथ इसकी 1 है, इसकी लेंथ है 1, ये बताया था मैंने। और अगर यहाँ पर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को हम ई से दिखा देंगे क्योंकि एप्सिलॉन इसमें सिंबल नहीं है। एप्सिलॉन है तो इसकी लेंथ 0 होती है, बस ये बताया था मैंने। एप्सिलॉन या लैम्डा भी बोलते हैं, लेकिन एक ही यूज कर लेंगे हम, एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन की लेंथ 0 होती है, इसकी लेंथ 2 है, आप समझ ही गए होंगे। ऊपर वालों की 2 है, अगर ए बी सी डी होगा तो 4 लेंथ हो जाएगी, तो ये मैंने बताया था, ठीक है। तो अब जो हम बताएंगे अगला, वो भी इससे रिलेटेड है, वो है लीन क्लोजर। लीन क्लोजर क्या होता है, ये देखिए, ये लीन क्लोजर ये होता है कि जितने भी हमारे पास, जैसे मान लिया ए बी हमारे पास है, तो ए बी की जितनी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो सब लीन क्लोजर होती है। तो लीन क्लोजर क्या होता है, वो इनफाइनाइट सेट होता है, ये याद रखिए एमसीक्यू के लिए। इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग लैम्डा, लैम्डा या एप्सिलॉन कह सकते हैं। यानी इसको समझने के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ये क्या होता है देखिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसलिए तो एक कॉपी होनी चाहिए जैसे हम मेन पॉइंट लिखते हैं ना, ताकि वो मेन पॉइंट आप लिख सको, क्योंकि हमें ये क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आप एक कॉपी बना लेना इसके, तभी आप इसके न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व कर पाएंगे, वरना सब ऊपर से जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट नहीं है इस तरीके से कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, अब हम आपको बताएंगे, हाँ वो बता रहे थे लीन क्लोजर क्या होता है। तो देखिए लीन क्लोजर क्या होता है। सपोज करो आपके पास जो इनपुट्स है वो है a, b, ये आपके इनपुट है,
ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इन सबके कॉम्बिनेशन बता दीजिए मुझे। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक ए बी हो गया, एक बी ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए बी ए हो गया, बी हो गया, ट्रिपल ए भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ऑल कॉम्बिनेशन। ट्रिपल बी भी हो सकता है, 2 बार ए और 1 बार बी हो सकता है। ठीक है, ये हो गए सारे कॉम्बिनेशन। और साथ में डॉट डॉट का मतलब है सारे कॉम्बिनेशन, और ये वाला ब्रैकेट आएगा, करली ब्रेसेस आएगा। इसमें जो ना एक वैल्यू और ऐड करना, अपसाइलन। अपसाइलन कहते हैं जो कुछ वैल्यू नहीं हो, मतलब जो, ये तो ए का मतलब है एक वैल्यू है, ये दूसरी एक वैल्यू है, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 2 है ए बी की, लेकिन उसकी लेंथ ही नहीं होगी, तो उसको लैम्डा बोलते हैं। यहाँ पर हम उसको एप्सिलॉन बोलते हैं, तो हम उसे एप्सिलॉन होता है, उसका सिंबल ई की जैसा ही होता है, जो भी मैंने आपको उसमें दिखाया था। इसको लैम्डा भी बोल सकते हैं आप, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से, ये लैम्डा से। क्योंकि इसमें लैम्डा लिख नहीं सकते हम इस तरीके से, तो इसलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ अभी, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एप्सिलॉन होगा, ए होगा, तो हाँ ये ए बी के बराबर नहीं होगा ये, बल्कि ये होगा ए बी स्टार के बराबर, ए बी की पावर स्टार। ये जो सिंबल होता है पावर का होता है, जैसे ए बी का स्क्वायर लिखना है हमें यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे, तो हमें ये इसको बोलते हैं यहाँ पर पावर स्टार, इसका मतलब है ए बी स्टार। लीन क्लोजर, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे, यानी लीन क्लोजर ऑफ ए कोमा बी,